और अब बारी न्यूज अपडेट की, जहां पे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे अफीम की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती इन दिनों सुर्खियों में है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन हाल के दिनों में लगातार कार्रवाई कर रहा है। दुर्ग जिले के समोदा, झिंझरी और सिरसा गांव के बीच खेतों में मक्के की फसल की आड़ में 5 एकड़ से ज्यादा जमीन पर अफीम की खेती का खुलासा हुआ था। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा से जुड़े नेता विनायक ताम्रकार के साथ ही 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जब्त की गई अफीम की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। मामला एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुआ है। बलरामपुर जिले में भी पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की, अवैध अफीम की फसल को नष्ट किया, 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यहां से भी करोड़ों रुपए की अफीम और उससे जुड़ी हुई सामग्री बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि पूरे नेटवर्क की जांच चल रही है। अन्य जिलों में भी निगरानी बढ़ा दी गई। हो सकता है कि कई और भी जिलों में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल जाएं। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, सरकार को घेरने का भी काम कर रहा है। तो सूखे नशे की खेती पर सदन में उबाल देखने को मिला, लेकिन लगातार एक्शन भी ताबड़तोड़ हो रहा है। विपक्ष एक तरफ भले सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन सरकार की तरफ से भी पूरी कार्रवाई की जा रही है। तो राज कैसे खुला ये हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। अफीम की फसल में सिस्टम कैसे विफल हो गया। 1 मार्च 2026 को समोदा गांव में बच्चे होलिका दहन के लिए लकड़ी लेने के लिए गए हुए थे। 1 मार्च की घटना। मक्के की फसल के बीच उनको एक अजीबोगरीब पौधा दिखता है। मासूमों के बीच जिज्ञासा बढ़ जाती कि आखिर ये किस चीज़ का पौधा है। बच्चों ने कुछ फल तोड़ लिए अफीम के, और उसके बाद फोटो बाकायदा मोबाइल में ली। उसके बाद उसे गूगल में सर्च किया। गांव का एक नीरज कुमार नाम का व्यक्ति है जिसे ये तस्वीर दिखाई बच्चों ने, और उसके बाद जिज्ञासा और बढ़ गई। गूगल पर सर्च करने पर पता चलता है कि ये जो फल है ये अफीम है और इसकी कीमत बाजार में करोड़ों रुपए है। इसके बाद लोगों ने सरपंच को जानकारी दी। ये तमाम लोग पहुंचे सरपंच के बाद उन्होंने सरपंच को इस मामले से अवगत कराया। बीजेपी नेता के दहशत में खेत तक कोई पहले जा नहीं सकता था, इसलिए बहुत दिन तक किसी को पता ही नहीं था। लेकिन बच्चे अचानक पहुंच गए। होली के त्यौहार की वजह से खेत के आसपास कोई नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई तैनाती नहीं थी आसपास लोगों की, और ऐसे में गाँव वाले सीधे खेत पहुँच गए। पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई और पुलिस इसके बाद खेतों तक पहुँची। होली के बाद 6 मार्च को मामले का खुलासा होता है। जब पुलिस खेतों तक पहुंचती तो पता चलता है कि 5 एकड़ से ज़्यादा खेत में अफीम उगा दी गई थी। 4 मार्च को पुलिस को मामले की सूचना मिल गई थी। पहले ही बता दिया गया था, होली के दिन ही बता दिया गया था पुलिस को, लेकिन 2 दिन लगे पुलिस को। 6 मार्च को पुलिस फोर्स ने खेत को घेर लिया। वहाँ पर अपनी टीम के साथ पुलिस पहुँची। 7 मार्च को कलेक्टर ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की, और दुर्ग की घटना के बाद बलरामपुर में फिर इस तरह की घटना देखने को मिली। लेकिन 7 मार्च को ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खेत का दौरा भी किया और दुर्ग में उन खेतों में समोदा गांव में पहुंचे। आरोपी विनायक ताम्रकार का नाम सामने आया। 7 मार्च को ही आरोपी के साथ ही 3 अन्य लोगों की गिरफ्तारी होती है। 8 मार्च को खेत में बुलडोजर चला दिया जाता है और पूरी तरह से अफीम की फसल को नष्ट कर दिया जाता है। 9 मार्च को आरोपियों के घर से अफीम का पाउडर जब्त होता है। जो आरोपी थे उन पे आगे भी ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिलती है। 10 मार्च को उनकी दुकान पर अवैध पोल फैक्ट्री पर बुलडोजर चला दिया जाता है, उसे भी ध्वस्त कर दिया जाता है। लेकिन 10 मार्च को दुर्ग की घटना के बाद बलरामपुर में अफीम की खेती का खुलासा होता है। एक और जिला जहां पे अफीम की खेती मिलती है, 2 एकड़ फसल रहती है। त्रिपुरी के सरना टोली गांव में अफीम की अवैध खेती पकड़ी जाती है बलरामपुर में। इस मामले में 2 एकड़, जैसा कि हमने आपको बताया कि अफीम की फसल मिलती है, इसे भी उसके बाद नष्ट किया जाता है। मजदूर लगा के वहाँ से अफीम हटाई जाती है। त्रिपुरी में अफीम की खेती के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं अब तक, जो कि झारखंड के ज़्यादातर लोग बताए जा रहे हैं। लेकिन बलरामपुर जिले के तुर्री पानी गांव में अफीम की खेती का एक और मामला सामने आ जाता है। एक के बाद एक करके दूसरी घटना। 5 एकड़ में इस बार अफीम की फसल मिलती बलरामपुर में ही। तो दुर्ग के बाद बलरामपुर में 2 इस तरह की घटनाएं। पहली 2 घटना में 2 एकड़ और दूसरे में 5 एकड़ में अफीम की फसल। 5 लोग हिरासत में लिए जाते हैं इस पूरे मामले में, और आगे भी कार्रवाई हो रही। झारखंड के लोग बलरामपुर में अफीम उगा रहे थे, जो मजदूर काम कर रहे थे वो झारखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों ही जगहों पर झारखंड के तस्करों का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि इस पूरे नेक्सस का पर्दाफाश करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर सरगना कौन है। मसाले की खेती के नाम पे किराए से लिया गया था। एक जगह पे फूलों की खेती के नाम पे खेत को लीज पर लिया गया और दूसरी जगह पर मसालों की खेती के लिए लिया गया था। आरोपियों से खसखस, सूखा डोडा बरामद हुआ है। जो अफीम के पत्ते होते, जो फूल से निकला डोडा है, वो भी बरामद किया गया। खसखस भी बरामद किए गए और कई तरह के नशे के सामान भी बरामद हुए हैं।
दुर्ग जिले के समोदा गांव में अवैध अफीम की खेती के मामले में प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा। कार्रवाई काफी तेज है। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने लापरवाही के आरोप में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू को सस्पेंड कर दिया है। इसके पहले फसल सर्वेयर शशिकांत साहू, पटवारी अनीता साहू को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था। जांच में सामने आया है कि जिस खेत में अफीम की खेती पकड़ी गई है उसे रिकॉर्ड में मक्का का प्रदर्शन प्लॉट बताया गया था। दस्तावेजों में गलत जानकारी, फर्जी फोटो अपलोड करने की बातें भी सामने आई हैं। प्रशासन को मामले में सांठगांठ की भी आशंका है और इसी एंगल से जांच हो रही है। तो न सिर्फ आरोपी गिरफ्तार किए जा रहे हैं बल्कि अधिकारियों पर भी देखिए निलंबन की कार्रवाई हो रही है। एकता साहू को सस्पेंड कर दिया गया। कृषि विस्तार अधिकारी पर अब गाज गिर गई है पूरे मामले में, क्योंकि जिम्मेदारी प्रशासन की पूरी तरह से बनती है। जब निरीक्षण किया गया होगा, जब सर्वे किया गया होगा, तो सर्वेयर क्या कर रहा था, पटवारी क्या कर रहे थे, आरआई क्या कर रहे थे, तो तमाम प्रशासन जो है सवालों के घेरे में, कटघरे में। यही वजह है कि अब आरोपियों के साथ ही प्रशासनिक अमले पर भी गाज गिरनी शुरू हो गई है। अधिकारी के द्वारा वहां पर फसल प्रदर्शन करवाया गया था और उसमें कुछ लापरवाहियां की गई थी। जिस स्थान पर करवाया जाना चाहिए उसके स्थान पर दूसरी जगह पर करवा दिया गया था। कृषक का फ़ोटो नहीं लिया गया था और वहीं पास में अफीम की खेती थी, परंतु उसके द्वारा सूचना नहीं गई थी, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, निलंबन किया गया है। अगली खबर भोपाल से। भोपाल के नीलबढ़ स्थित आरडी मेमोरियल कॉलेज में रोजा इफ्तारी कार्यक्रम को लेकर विवाद हो गया है। हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाव समंच के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर तिवारी ने आरोप लगाया कि कॉलेज में हिंदू छात्राओं को मुस्लिम छात्राओं के साथ इफ्तारी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने इसे सनातन परंपरा के खिलाफ बताया, कड़ा विरोध भी किया। चंद्रशेखर तिवारी के मुताबिक किसी भी छात्रा को धार्मिक कार्यक्रम में जबरन शामिल करना गलत है। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन को चेतावनी दी, कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई नहीं जानी चाहिए। साथ ही इस मामले की शिकायत उच्च शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी करने की बातें कही गई। मेमोरियल कॉलेज में जिस प्रकार से एक रोजा इफ्तारी में हमारी हिंदू बेटियों को सम्मिलित कराने का प्रयास किया गया, हिंदू उत्सव समिति संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है। साथ ही हमारी बेटियों से हम निवेदन करते हैं कि अगर इस प्रकार से कोई भी कॉलेज प्रबंधन आप पर हिंदूवादी गतिविधि को छोड़कर अगर मुस्लिम गतिविधियों में सम्मिलित करने का जबरदस्ती कोई प्रयास करता है तो आप हमसे संपर्क करें। हिंदू लड़कियों को मुस्लिमों से दोस्ती कराकर आप क्या लव जिहाद कराना चाहते हैं? ये हिंदू उत्सव समिति इसका विरोध करती है। आरडी मेमोरियल कॉलेज ध्यान दे, उसको हम चेतावनी देते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो के हम तो साक्ष्य पता कर रहे हैं और सच्चाई पता कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर भोपाल से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कटनी के दौरे पर रहेंगे। कटनी के बरही में आयोजित किसान सम्मेलन में सीएम शामिल होंगे। विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे और लोकार्पण करेंगे। तो आज कटनी जा रहे हैं मुख्यमंत्री, उनका शेड्यूल हम आपको बता रहे हैं। विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन का कार्यक्रम है। आज कटनी से मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिली। तो कटनी के बरही में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और भव्य तैयारियां वहां पर की गई हैं। सम्मेलन को लेकर डोम भी तैयार हो चुका है, पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री कटनी जाएंगे और कटनी के बरही में जो किसान सम्मेलन होगा इसका हिस्सा बनेंगे। किसानों को बड़ी सौगात मिलेगी। इसके साथ ही विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया जाएगा। कई विकास कार्यों की नींव रखी जाएगी और कई को जनता को समर्पित भी किया जाएगा। भोपाल से एक और बड़ी खबर है। आयुष्मान योजना में गड़बड़ी पर कार्रवाई लगातार जारी है। आयुष्मान योजना से निलंबित हुआ इंदौर का वेदांत अस्पताल। 5,27,900 रुपए का अर्थदंड भी लग गया है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर कार्रवाई लगातार हो रही है। एक और अस्पताल जो है वो लपेटे में आ गया है। तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयुष्मान योजना में गड़बड़ी पर एक्शन किया जा रहा है। जहां पे गड़बड़ी पाई गई वहां पे कार्रवाई हो रही। इंदौर का वेदांत अस्पताल निलंबित हो गया इस मामले से। 5,27,900 रुपए का जुर्माना भी लग गया है। वेदांत अस्पताल को आयुष्मान की लिस्ट से सस्पेंड कर दिया गया। आयुष्मान योजना में गड़बड़ी की शिकायत के बाद कार्रवाई हुई है। आयुष्मान योजना से निलंबित हुआ है इंदौर का वेदांत अस्पताल। ये बड़ी खबर। अब वेदांत अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत इलाज नहीं होगा।
रायपुर से खबर, आदि पर्व 2026 कार्यक्रम का आज समापन होगा। आदिम जाति अनुसंधान परिसर में था 2 दिनों का कार्यक्रम, जिसकी आज समाप्ति होगी। परंपरा से पहचान थीम पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आदि हाट शिल्प मेला आकर्षण का केंद्र रहा। छत्तीसगढ़ के साथ ही विभिन्न राज्यों के कलाकार इसमें शामिल हुए थे। तो आज ये मेला खत्म हो जाएगा। आदि हाट शिल्प मेला आकर्षण का केंद्र यहाँ पे बना रहा था। विभिन्न राज्यों के कलाकार पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकारों को भी यहाँ पे मौका मिला था अपने सामानों को प्रदर्शित करने का। आदिम जाति अनुसंधान परिसर में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस बार की थीम थी परंपरा से पहचान, यानी कि परंपरा को बरकरार रखना। और यहाँ का शिल्प मेला जो था लोगों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र भी बना रहा था। लगातार यहाँ पे तरह तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां देखने को मिल रही थी, लेकिन आज इसका समापन होगा। आज इसका दूसरा और आखिरी दिन। रायपुर से एक और बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में 29 गौधाम का उद्घाटन होगा। बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम प्रत्येक विकासखंड में 10 गौधाम स्थापित करने का लक्ष्य रखने के अनुसार आयोजित होगा। गौवंश के लिए आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो जिस तरह से गौठान योजना कांग्रेस पार्टी ने चलाई थी, अब उसकी तर्ज पर ही भारतीय जनता पार्टी यानी कि विष्णुदेव साय की सरकार गौधान योजना लेकर आई है, जिसमें गायों के संरक्षण के लिए काम किया जाएगा। बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होगा। हर एक विकासखंड में 10 गौधाम स्थापित करने का लक्ष्य है और गौवंश के लिए आधारभूत सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी। उनके चारे पानी की व्यवस्था होगी, उनके देखरेख की पूरी व्यवस्था यहाँ पर होगी। इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।